Ooty, popularly known as Queen of Hill Stations, was my much-awaited destination. Ooty, or Udagmandalam, is in the Nilgiri district of Tamil Nadu, located 128 kilometers south of Mysore. Ooty is a hill station that will surely mesmerizing you with its charming beauty. Hello everyone, I am Riti and here I am back with another travelogue of my visit to Ooty. ऊटी में नजर आती है हरे भरे कालीन से फैली धुंधली पहाड़ियों की एक श्रृंखला। भारत के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशनों में से एक ऊटी लगभग 7,400 फीट की ऊंचाई पर है, जहां पूरे साल लगभग एक जैसा टेम्परेचर रहता है, जो कि 5 डिग्री से 20 डिग्री तक बना रहता है। कोई आश्चर्य नहीं कि ऊटी को भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। हमने अपनी ऊटी विजिट मैसूर के बाद ही प्लान करी थी और इसमें भी मेरे भाई भाभी मेरे साथ थे। मैसूर से ऊटी तक का 128 किलोमीटर तक की जर्नी हमने NH 181 और NH 150 पर तकरीबन 3 आवर्स में कवर कर ली थी, जिसमें काफी रास्ता हमने बांदीपुर नेशनल पार्क और मधुमलाई नेशनल पार्क से होते हुए कवर किया था। इस रास्ते में काफी घने जंगल हैं। दोनों ही नेशनल पार्क एक दूसरे से सटे हुए हैं। कर्नाटका में जो नेशनल पार्क का हिस्सा है उसे हम बांदीपुर नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं और जो हिस्सा तमिलनाडु में आता है उसे मधुमलाई नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। बांदीपुर नेशनल पार्क के मेन गेट पर एक एंट्री फी ली जाती है। बीच रास्ते में हमें काफी सारे डियर्स और कुछ एलिफेंट भी मिले। पूरा रास्ता बेहद ही सीनिक और बहुत खूबसूरत व्यू पॉइंट हमें नजर आते हैं, लेकिन पूरे रास्ते में कहीं भी नीचे उतरकर फोटो लेने की परमिशन नहीं है। पूरे रास्ते की रोड कंडीशन अच्छी है, सो हमने ड्राइविंग को काफी एंजॉय किया। मधुमलाई नेशनल पार्क के एंट्री गेट पर भी एक एंट्री फी ली जाती है। दोनों ही नेशनल पार्क्स की क्रॉसिंग करते हुए आपको बीच बीच में कुछ एलिफेंट्स क्रॉसिंग नजर आती हैं। साथ ही में कुछ जगह आपको टाइगर रिजर्व का भी इंडिकेशन दिखाई देता है। मधुमलाई नेशनल पार्क को क्रॉस करने के बाद हमने थोड़ा डाइवर्जन लेकर गूगल मैप्स यूज करते हुए कालाहाटी वाटरफॉल्स विजिट करने की कोशिश करी, लेकिन हमने ये देखा कि गूगल मैप्स हमें एक रेस्ट्रिक्टेड रोड की तरफ ले गया और वहां एक चेक पोस्ट से हमें रिटर्न आना पड़ा। बीच में कुछ लोकल से पूछने पर पता चला कि वो रास्ता सही नहीं है। रास्ता नहीं मिलने की वजह से हम वापस ऊटी की तरफ चल दिए। ऊटी पहुंचते पहुंचते रास्ता काफी घुमावदार हो जाता है और हिल क्लाइम्स बहुत एक्यूट हो जाते हैं। हमारी मारुति अर्टिगा फुल्ली लोडेड थी, लेकिन फिर भी हमने पूरा क्लाइम बिना किसी दिक्कत के आराम से कवर कर लिया। यहाँ भी बीच रास्ते में जैसे जैसे आप क्लाइम करते हैं आपको काफी सुंदर व्यू पॉइंट्स नजर आते हैं, जहां आप ट्रैफिक देखकर थोड़ा ब्रेक लेकर फोटोग्राफी कर सकते हैं। ऊटी पहुंचते ही हमने सबसे पहले ऊटी बोट हाउस की तरफ रुख किया, जिसे कि ऊटी लेक के नाम से भी जाना जाता है। ये एक मैनमेड लेक है जो कि चारों तरफ से खूबसूरत हरी भरी पहाड़ियों से घिरी हुई है। बोट हाउस के एंट्री गेट के साथ ही एक बहुत बड़ी पार्किंग है, जहां आप 30 रुपीज पे कर अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। सामने ही है चिल्ड्रन अम्यूजमेंट पार्क, जिसमें काफी सारे छोटे बड़े झूले लगे हुए हैं और छोटे बच्चों की आउटिंग के लिए एक अच्छी जगह है। बोट हाउस वीक में सारे दिन सुबह 9 o'clock से शाम के 6 o'clock तक खुला रहता है। यहाँ पर पर्सन एंट्री टिकट है 15 रुपीज का और यहाँ आपको बोट हाउस में विजिट करने और बोटिंग करने में लगभग 2 to 3 आवर्स लग जाते हैं। यह लेक सन 1824 में बनाई गई थी और सन 1973 में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इसे टूरिस्ट्स के लिए खोल दिया। अंदर पहुंचते ही आप देखते हैं एक खूबसूरत सेल्फी पॉइंट और साथ ही में बोट राइड के लिए टिकट काउंटर। इस टिकट काउंटर पर आपको 2 and 4 सीटर पैडल बोट, रोइंग बोट्स, 8 सीटर, 10 सीटर और 15 सीटर मोटराइज्ड बोट अवेलेबल है। जिस दिन हमने ऊटी बोट हाउस विजिट किया था उस दिन काफी भीड़ थी, जिसकी वजह से हमें 8 सीटर बोट के लिए लंबी वेटिंग का सामना करना पड़ा। क्योंकि हम 7 लोग थे, इसलिए हमने पहले 8 सीटर या 10 सीटर बोट के लिए काफी सारी टूरिस्ट के साथ टिकट लेने की कोशिश करी, लेकिन हमें कोई टिकट नहीं मिला। लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से हम लोकल टूरिस्ट से बात भी नहीं कर पा रहे थे। लास्ट में टिकट काउंटर में जो मैडम बैठी थी उन्होंने ही एक फैमिली के साथ, जिसमें 8 मेंबर्स थे, बात करी और उन्हें समझाया कि 8 सीटर बोट की वेटिंग टाइम बहुत ज्यादा है हमारी फैमिली के साथ शेयरिंग में 15 सीटर बोट लेने के लिए। जिसके बाद हमने ये दूसरी फैमिली के साथ शेयरिंग में 15 सीटर बोट ली, लेकिन ये फैमिली बहुत ही फ्रेंडली थी और हमने इस फैमिली के साथ बोट राइड को बहुत एंजॉय किया। ऊटी लेक में बोटिंग से पहले आपको लाइफ जैकेट पहननी होती है। जैसे ही बोट स्टार्ट होती है तो दोनों तरफ बहुत ही खूबसूरत हरे भरे पहाड़ नजर आते हैं, जिसके बीच वैली में आप बोटिंग कर रहे होते हैं। इस पूरी बोटिंग की ड्यूरेशन लगभग 15 to 20 मिनट्स की होती है, जिसमें बोट ऑपरेटर्स काफी इंटरेस्टिंगली बोट मैन्यूवर्स भी करता है, जिससे बोटिंग का रोमांच और बढ़ जाता है।
ये बोट राइड भी एक बहुत मेमोरेबल राइड थी, जिसमें ऊटी लेक के साथ साथ हमने आसपास की पहाड़ियों के सीनिक व्यू को भी अपने कैमरे में कैप्चर करने की कोशिश करी। हमारे बोट ऑपरेटर ने 300 रुपीज लेकर एक बार और बोटिंग का पूरा सर्किट लगाया। बोट राइड कंप्लीट करने के बाद हम पास ही में बने एक व्यू पॉइंट पर गए, जहां से ऊटी लेक का एक बहुत सुंदर व्यू दिखता है। इस व्यू पॉइंट के पीछे ही एक छोटा रेस्टोरेंट है, जहां से थोड़ा आगे है एक मार्केट, जहां काफी सारी छोटी शॉप्स हैं, जिनमें कुछ ईटेबल्स की शॉप्स हैं, कुछ क्लोथिंग की और कुछ आर्टिफैक्ट की शॉप्स हैं। एग्जिट की तरफ जाते हुए आपको टॉय ट्रेन राइड करने का ऑप्शन भी मिलता है। बोट हाउस से बाहर निकलते हुए आपको एक जगह दिखाई देगी जहां आप हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं, लेकिन ये हॉर्स राइडिंग में हॉर्स का हैंडलर उसकी लगाम पकड़ कर चलता है। साथ ही में काफी सारी शॉप्स हैं, जिनमें आपको ईटेबल्स, आर्टिफैक्ट्स और क्लोथिंग मिलते हैं। ऊटी बोट हाउस को मैं अपनी विजिट के बाद ऊटी में विजिट करने के लिए नंबर 1 स्पॉट पर रखूंगी, क्योंकि वहां बड़ों और छोटों दोनों के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, और साथ ही में इस जगह माउंटेन वैली का बहुत सुंदर व्यू दिखाई देता है। ऊटी बोट हाउस की पार्किंग में ही अपनी कार छोड़कर हम लोग सामने बने ऊटी के थ्रेड गार्डन में विजिट करने के लिए चल दिए, जो वहां से लगभग 200 मीटर्स की दूरी पर ही है। थ्रेड गार्डन सप्ताह के 7 दिन 9 to 7 खुला रहता है। यहाँ एंट्री टिकट 30 रुपीज पर एडल्ट पर्सन और 15 रुपीज पर चाइल्ड है। यह थ्रेड गार्डन आर्टिफिशियली फूलों और पौधों के कुछ सबसे शानदार और उत्तम संग्रह को प्रदर्शित करता है, जो कि सिर्फ थ्रेड के उपयोग करके कुशल कारीगरों द्वारा बनाए गए हैं। सन 1988 में एंटनी जोसेफ ने अपने 50 कुशल सहायकों के साथ 12 वर्ष तक लगातार इस गार्डन को बनाने के लिए काम किया और दुनिया में अपनी तरह के इस अनूठे आकर्षण के निर्माण में लगभग 6 करोड़ मीटर कढ़ाई धागे का उपयोग किया। और इन फूलों के उत्पादन के लिए सुई या अन्य किसी मशीनरी की सिलाई का उपयोग नहीं किया गया है। फूलों और पंखुड़ियों के लिए कठोर कार्डबोर्ड, तने के लिए स्टील और तांबे के तारों का उपयोग विभिन्न प्रकार के रंगीन धागों के साथ किया गया है। यहाँ आपको इन आर्टिफिशियल फूलों की लगभग 150 से भी अधिक किस्में मिल सकती हैं। सन 2002 में इस गार्डन को केरला से यहाँ ऊटी बोट हाउस के सामने शिफ्ट किया गया था। थ्रेड गार्डन का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है। यहाँ विजिट करने में आपको 15 to 20 मिनट्स लगेंगे। अंदर थ्रेड गार्डन के बारे में ब्रीफ करने के लिए भी वहाँ एक एम्प्लॉय अवेलेबल रहता है। यहाँ से आगे हम वापस ऊटी बोट हाउस पार्किंग में गए और फिर आगे हम लंच के लिए ऊटी मार्केट में बने उदियार आनंद भवन में गए। ये रेस्टोरेंट प्योर वेज है और यहाँ नॉर्थ इंडियन के साथ साउथ इंडियन कुजीन अवेलेबल है। इस रेस्टोरेंट में हाइजीन और सैनिटेशन का स्पेशल ध्यान रखा जाता है। लंच के बाद हम अपनी अगली डेस्टिनेशन अल्प हिल पर स्थित मुर्गन मंदिर पहुंच गए। मुर्गन मंदिर टोडा जनजाति के लोगों के बीच विशेष प्रासंगिकता रखता है, जो कि लगभग 500 ईयर्स पुराना माना जाता है। और यहाँ भगवान मुर्गन की एक अद्भुत विशाल प्रतिमा पहाड़ी के किनारे पर बनी हुई है, जो कि इस खूबसूरत मंदिर के मुख्य देवता हैं। ये भगवान कार्तिकेय की मूर्ति 40 फीट ऊंची है और ये मलेशिया के टाबू केव्स में बनी भगवान कार्तिकेय की 140 फीट ऊंची प्रतिमा की रेप्लिका है। मंदिर के परिसर में भगवान गणेश, भगवान शिव, देवी शक्ति, नवीन कर्णिका और नवग्रह की मूर्तियां भी हैं। यह मंदिर सप्ताह के 7 दिन सुबह 9 o'clock से शाम के 6 o'clock तक खुला रहता है। यहाँ पर कोई एंट्री टिकट नहीं है। यहाँ पर बहुत कम टूरिस्ट विजिट करते हैं। पहाड़ी घने जंगलों से घिरी हुई है। प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण इस जगह पर आने वाले भक्तों के लिए एक अतिरिक्त आकर्षण जोड़ता है। यहाँ गाड़ी पार्क करने की लिमिटेड जगह है, वो भी ऊपर मंदिर की एंट्री गेट के पास। नीचे जहाँ मंदिर के लिए सीढ़ियां हैं, वहां पर भी कार पार्क कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से ऊपर मंदिर तक लगभग 300 सीढ़ियां हैं। यहाँ विजिट करने के लिए आपको आधे घंटे से 45 मिनट्स का समय लग सकता है। यहाँ से आगे हम ऊटी की फेमस डोडाबेट्टा पीक विजिट करने के लिए चल दिए। डोडाबेट्टा पीक समुद्र से 8606 फीट की ऊंचाई पर स्थित नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। यह खूबसूरत चोटी ऊटी से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसे देखने के लिए काफी सारे टूरिस्ट आते हैं, जिस वजह से यहाँ काफी सारी ट्रैफिक पुलिस भी रहती है। यहाँ नीचे एक छोटा टोल गेट है, जहाँ से कार एंट्री और पार्किंग के लिए आपको 20 रुपीज कैश में पे करना पड़ता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि पीक पर मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण सारी शॉप्स और टिकट काउंटर पर आपको कैश में ही पेमेंट करना पड़ता है।
कार पार्किंग से भी आपको मेन डोडा बेट्टा पीक तक पहुंचने के लिए काफी दूर ऊपर चढ़ाई चलकर जाना पड़ेगा। बीच रास्ते में आपको कुछ छोटी शॉप्स दिखाई देती हैं, जिनमें आपको ईटेबल्स, गर्म कपड़े और कुछ आर्टिफैक्ट्स खरीदने के लिए मिलते हैं। क्योंकि इस पीक की ऊंचाई काफी है, इसलिए आपको यहाँ ठंड लगने लगती है। मैं अपने साथ कोई वार्म क्लोथिंग नहीं लेकर गई थी, इसलिए मुझे पीक पर कुछ देर टाइम स्पेंड करने के बाद कुछ गर्म कपड़े यहाँ से परचेज करने पड़े। ऊपर पहुंचने पर एंट्री से पहले फिर एक टिकट काउंटर मिलता है, जहां एंट्री टिकट 10 रुपीज पर पर्सन है। यहाँ विजिट के लिए सप्ताह में 7 दिन सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक खुला रहता है। इससे आगे मेन डोडा बेट्टा पीक दिखाई देती है, जहां से पर्यटक नीलगिरी पर्वतमाला, कर्नाटका बॉर्डर, वेलिंगटन और कुन्नूर के लुभावने दृश्य को देख सकते हैं। और धुंध भरे बादलों के बीच स्थित डोडा बेट्टा पीक आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट विजिटिंग स्पॉट बनाती है। डोडा बेट्टा पीक का एक फेमस टेलीस्कोप हाउस है, जिसके बिना आपकी विजिट पूरी नहीं हो सकती। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि टेलीस्कोप हाउस में प्राचीन नीलगिरी पहाड़ियों के 360 डिग्री के मनोरम दृश्यों को देखा जा सकता है। यहाँ पर 2 दूरबीन है, जहां से आप बांदीपुर नेशनल पार्क और गर्मियों के दौरान कोयम्बटूर और मैसूर के आसपास के मैदान को देख सकते हैं। जब आसमान साफ होता है, यहाँ कुछ लोग ट्रैकिंग और हाइकिंग जैसी एडवेंचर एक्टिविटीज भी करते हैं। जब भी आप यहाँ पहुंचेंगे तो डोडा बेट्टा चोटी के खूबसूरत दृश्यों को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। डोडा बेट्टा पीक से नीचे आने के बाद हमने वापस जाते हुए एक सुंदर टी गार्डन में हॉल्ट लिया। ऊटी में बहुत सारे टी गार्डन्स देखने मिलते हैं, जिनमें से कुछ प्राइवेट टी गार्डन्स में 10 रुपीज फीस लेकर वो आपको अंदर जाने देते हैं। हम ऊटी से कुन्नूर की तरफ जाते हुए वेलिंगटन के सर्विस गेस्ट हाउस में रुके थे, जो ऊटी से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। यहाँ नाइट हॉल्ट करने के बाद हमने अगले दिन सुबह जल्दी स्टार्ट किया, क्योंकि हमें नेक्स्ट डे ऊटी से बेंगलोर पहुंचना था। सुबह सुबह हम वेलिंगटन में बनी वेलिंगटन लेक देखने पहुंचे। ये लेक सप्ताह में सारे दिन सुबह 9 o'clock से शाम को 8:30 तक खुली रहती है। वेलिंगटन झील तमिलनाडु क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है। इसके चारों तरफ पहाड़ियों पर बने स्काई हाई ट्रीज इस लेक को और ज्यादा पिक्चरस बना देते हैं, जिसकी वजह से झील एक शानदार अनुभव प्रदान करती है, जिसे आप जीवन भर संजोएंगे। यहाँ आप लेक के चारों तरफ वॉक कर सकते हैं और बोट राइड भी कर सकते हैं। और हाँ, उन बत्तखों के साथ बातचीत करना ना भूलें, जो सूर्य की छाया के नीचे स्नान करने के लिए एक समूह में एक साथ आते हैं। यहाँ से आगे हमने वापस बेंगलोर की तरफ ड्राइव किया और बीच में एक छोटा डाइवर्जन लेते हुए ऊटी की फेमस पैकारा वाटरफॉल्स को विजिट किया। पैकारा वाटरफॉल्स मुकुर्थी पीक से निकलने वाली पैकारा नदी और नदी द्वारा बनने वाला झरना है, जो कि ऊटी मैसूर रोड में ऊटी से 20 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ पास ही में पैकारा झील का एक बोट हाउस भी है, लेकिन हमने पैकारा वाटरफॉल्स ही विजिट किया। इसको एक हेरिटेज प्लेस माना जाता है। पैकारा वाटरफॉल्स के पास पहुंचते ही आपको दिखाई देती है एक कार पार्किंग। हालांकि इस कार पार्किंग की एंट्री बहुत उबड़ खाबड़ है, इसलिए हमने अपनी कार को बाहर रोड साइड पर ही पार्क किया। पैकारा वाटरफॉल्स को विजिट करने के लिए सप्ताह के सारे दिन सुबह 8:30 बजे से शाम के 5 बजे तक जाया जा सकता है। और यहाँ एंट्री टिकट के लिए आपको पर पर्सन 10 रुपीज पे करने पड़ते हैं। यहाँ एंट्री से ही मार्केट शुरू हो जाता है, जहाँ काफी सारे रेस्टोरेंट्स, कुछ जूस और फास्ट फूड की शॉप्स हैं। मेन वाटरफॉल्स तक पहुंचने के लिए आपको लगभग 1.5 किलोमीटर ट्रैक करना पड़ता है। टिकट काउंटर, जो कि एंट्री गेट से लगभग 500 मीटर दूर है, वहां चेक करने पर पता चला कि सुबह 10:30 बजे से बैटरी ऑपरेटेड कार्स अवेलेबल होती हैं, जो आपको कार पार्किंग से टिकट काउंटर तक ले जाती हैं। हालांकि टिकट काउंटर से पैकारा वाटरफॉल्स तक जाने के लिए आपको नीचे काफी सारी सीढ़ियों से पैदल जाना पड़ेगा, जिसमें लगभग 20 to 25 मिनट्स का समय लग जाता है। पैकारा नदी गांव के बीच से बहती है और मूल ग्रामीणों द्वारा एक पवित्र नदी के रूप में से माना जाता है। नदी पर्वत श्रृंखलाओं की एक श्रृंखला से नीचे बहती है। जैसे ही नदी पहाड़ों से नीचे बहती है, ये 2 मैजेस्टिक वाटरफॉल्स बनाती है। पहला एक 50 मीटर की ऊंचाई पर और दूसरा एक 61 मीटर से भी ऊंचा है। इस जगह को पूरा विजिट करने में लगभग 2 आवर्स का समय लगेगा। हरे भरे जंगलों के बैकग्राउंड में पैकारा झरना देखना एक मंत्रमुग्ध करने वाला दृश्य है। साथ ही चहचहाते हुए पक्षी और ठंडी हवा, जिसे आप आजीवन याद रखेंगे। पैकारा वाटरफॉल से बेंगलोर तक का 386 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने लगभग 11 आवर्स में कंप्लीट किया, जिसमें हमने NH 181, NH 766 और NH 275 पर ट्रेवल किया। पूरे रास्ते में कुछ जगह अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन ज्यादातर जो रोड है उनकी कंडीशन अच्छी है। बीच में हमने एक छोटा हॉल्ट पाइन फॉरेस्ट में भी लिया। सभी प्रकृति प्रेमी जो नीलगिरी पहाड़ियों के विशाल पैनोरामिक व्यू को देखना पसंद करते हैं और ऐसी सुंदर लोकेशन को देखकर ये नहीं हो सकता कि आप अपनी गाड़ी को ब्रेक लगाकर यहाँ ना रुकें। इस पिक्चरस जगह में सभी उम्र के पर्यटकों के लिए कुछ न कुछ है, एंड इट इज वन ऑफ द मैजिकल वंडर्स एंड ब्यूटीफुल कैनवास
ऑफ टॉल एंड मैग्निफिशिएंट पाइन ट्रीज। ये ऊटी में एक प्रसिद्ध शूटिंग स्थल है। विभिन्न फिल्मों को यहाँ फिल्माया गया है। कयामत से कयामत तक, खुदा गवाह, सदमा, दिल और दीवाना। यहाँ थोड़ा समय बिताने के बाद हम वापस बेंगलोर की तरफ चल दिए। हमने लंच NH 275 पर होटल कामत उपचार में किया, जो कि एक प्योर वेज होटल है। यहाँ पर कार पार्किंग की काफी अच्छी जगह थी। साथ ही में होटल के पास पेट्रोल पंप था। होटल में हाइजीन और सैनिटाइजेशन का बहुत ध्यान रखा गया था। यहाँ का खाना भी बहुत टेस्टी था और होटल की स्टाफ और उनकी सर्विस से बहुत खुश थे। और अब लास्ट में मैं उम्मीद करती हूँ कि ऊटी में विजिट करने की जगह का जो जिस्ट मैंने आपको दिया है वो आपको अपनी ऊटी विजिट प्लान करने में जरूर असिस्ट करेगा। Thank you for watching my vlog. If you like the content, kindly like, share and subscribe my video. To write suggestions if any in comment box.